जैसे आज ओपन होने के बाद में इसने फर्स्ट कैंडल में कल का लो ब्रेक किया और उसके बाद में इसने सेकंड कैंडल ने इसने प्रीवियस डे के लेवल को जो होल्ड कर रखा था उसको भी ब्रेक कर दिया सेकंड कैंडल में इस लेवल को। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जैसे कि अब हम बात करते हैं। देखो निफ्टी ने हम देखें 18 नवंबर का, तो 18 नवंबर को निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया था। जैसे यहाँ पर उसने मार्केट सेलर नीचे लेके आया, बायर पर ऊपर ले गया, सेकंड टाइम फिर नीचे ले गया, बायर ऊपर ले गया। तो कहने का मतलब ये है, इस लेवल को निफ्टी ने काफ़ी देर तक होल्ड किया था। जो ये लेवल है 23,370 का, ये जो लेवल है, इस लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया। इस लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में आज जैसे निफ्टी निफ्टी ओपन होने के बाद में एकदम 2 कैंडल में ही सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद में देखो यहाँ तक सेलर मार्केट को नीचे की साइड तक तो खींच के लेके आए, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो उन्होंने हाफ कैंडल के तकरीबन पास में इन्होंने क्लोजिंग दी। तो उसके बाद में एक चीज़ और नोट करने वाली, आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, जैसे ये कैंडल है, उसके बाद में ये कैंडल और इसके बाद में ये। तो कहने का मतलब ये यहाँ से बायर इंटरेस्टेड थे जो मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में खींच के ले गए। और इसके बाद में एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इसके बाद में ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो जोन है ये इसके लिए अभी डिस्टेंस का काम कर रहा है। जो ये 23,360 का जोन है, ये जोन अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया। और यहाँ से नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है जो इसको बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से देखो ये जोन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया और इसके बाद में नीचे की साइड में आया और फिर ऊपर की साइड में गया। तो इस तरह इसने इस लेवल को होल्ड किया है, जो नीचे से साइड से ट्रेंड लाइन आई है उसको है होल्ड किया और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बनाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो इसके बाद में अब देखो, अगर मार्केट का अगर हम अभी देखें कि कल कामकाज कहाँ कहाँ कर सकती है और उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करें, तो देखो 1 मिनट में अभी इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें तो देखो, निफ्टी अगर इसी जोन के पास में ओपन होती है, मान लो अगर इसी जोन के पास ओपन होती है, अगर 5 मिनट की पहली कैंडल ऊपर के साइड में ब्रेक देती है, और ऊपर के साइड में ये ब्रेक कर देती है इसको, तो हम इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर ट्रेड मिस हो जाता है, अगर मान लो इसी चीज़ को, इस लेवल को 360 के लेवल को ब्रेक कर देती है, और अगर मान लो मार्केट यहीं पर ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड में जाती है और इस लेवल से वो रेजिस्टेंस लेती है, 23,400 के लेवल से वो रेजिस्टेंस लेती है, लेने के बाद में जब प्राइस नीचे की साइड में आता है और यहाँ पर हमें अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है, तो हम यहाँ से एक ट्रेड फिर ऊपर की साइड में ले सकते हैं। सेकंड सेकंड अगर मान लो निफ्टी इसी जोन के अंदर में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में निफ्टी इसी जोन के ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर आती है, अगर ये इस जोन के पास में यहाँ से रिजेक्शन लेती है प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास में, और अगर हमें सेलिंग की कोई कैंडल बनी नज़र आती है, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी ने इस जोन के आज के इस लेवल को ब्रेक कर दिया, निफ्टी ने अगर इस 280 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हम नीचे तक 240 तक हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर मान लो निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर मान लो निफ्टी 23,400 के पास में गैप अप ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में निफ्टी गैप अप होने के बाद में अगर ये 400 के लेवल को होल्ड करती है कुछ देर में, तो उसके बाद में हम ऊपर की साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट 23,440 तक हो सकता है। अगर मान लो निफ्टी 400 के ऊपर ओपन होने के बाद में, अगर निफ्टी 400 के ऊपर ओपन होने के बाद में अगर इसी जोन को ब्रेक कर देती है फर्स्ट कैंडल 400 के लेवल को, फिर हम प्राइस एक्शन का वेट करते हुए नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट का जोन है और ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो मैंने अपना व्यू बता दिया। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।